जय हिंद प्रतियोगी साथियों, मैं शिवान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल द प्राइम स्टार में। और ये जो हमारा चैनल है ये संचालित है डिफेंस कैरियर्स एकेडमी के श्री आदरणीय मेजर जी के संचालन में। तो बिल्कुल ये वीडियोस जो आपके आ रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं सभी परीक्षाओं के लिए जिनमें ये सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो आपके हिंदी, जीएस और इंग्लिश के डेली वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। चैनल से अपने जुड़े रहें, रेगुलर रहें, नियमित रहें, प्रतिदिन एक बार विज़िट करें। और जो वीडियोस हैं यदि आप उनको डेली पढ़ते रहते हैं तो आपको किसी भी परीक्षा में बहुत ही जल्दी सफलता, बहुत ही बड़ी सफलता प्राप्त होगी। तो आज का जो वीडियो हमारा ये हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत समाज से संबंधित है और समाज का ये पार्ट 1 है। इस वीडियो में आप सभी समाज को पढ़ लेंगे और समाज का जो प्रो वर्ज़न होगा है ना, वो सेकंड पार्ट में आएगा। उसमें हम लोग प्रो चीज़ें पढ़ेंगे जो एकदम फाड़ू चीज़ें होंगी। इसमें आप समाज पूरी तरह सीख जाएंगे, है ना, बेसिक समाज जो है पूरा का पूरा सीख जाएंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले जो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम होगा, यूपी ट्रिपल एसएससी लेखपाल का एग्ज़ाम होगा, या वो सभी एग्ज़ाम जिनमें हिंदी पूछी जाती है। तो पूरा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा दोस्तों, लेकिन बिल्कुल भी बोर ना हो, क्योंकि हमने इसमें आपके लिए ऐसी ऐसी चीज़ें डाली हुई हैं जो आपको बहुत ही अच्छी लगेंगी और आपका मनोरंजन होता रहेगा और साथ ही साथ आप आज ये टॉपिक पूरी तरह सीख भी जाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले समाज के बारे में कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसके बारे में यार बेसिक जानकारी तो ले ही लेते हैं ना। तो ये तो अपना फंडा है कि प्लिम टू पैरामाउंट, तो बिल्कुल बेस से, जीरो से उठेंगे और कहाँ तक जाएंगे, एकदम पीक तक जाएंगे। तो जो समास है ये दो शब्दों से मिलके बनता है, सम और आस। तो वैसे तो सम मतलब हम सोचे समान और आस मतलब क्या, जो आशा होती है, लेकिन भैया ऐसा कुछ नहीं। इनके अर्थ अच्छे से क्लियर कर लो। सम मतलब संक्षिप्त और आश मतलब कथन या शब्द। तो शम मतलब संक्षिप्त और आस मतलब कथन या शब्द, मतलब इसका जो अर्थ बनेगा संक्षिप्त कथन या शब्द। अब इसकी जो परिभाषा है आप थोड़ा सा याद कर लें, क्योंकि कई बार एग्जाम में इसकी परिभाषा ही पूछ ली जाती है भैया। तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। यहाँ पर हमने आपका शब्दों को थोड़ा सा वैसे किया है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बने नए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं। तो भैया वो समास नहीं होगा। यदि वर्ण है तो संधि होगा और यदि शब्द है तो समास होगा। इसको हम लास्ट में क्लियर करेंगे नेक्स्ट प्रो वाले वीडियो में ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फिर समास के कितने पद होते हैं, तो समास में 2 पद होते हैं। तो एक पहला पद जो होता है उसे पूर्व कहते हैं, जो बाद वाला पद होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। तो ये जो वीडियो है ये आपका कंपटीशन के व्यू से तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट। जो छोटे बच्चे हैं वो भी इनको पढ़ सकते हैं, इंटर है, हाई स्कूल है, समास आपका ऐसा याद हो जाएगा कि आप एकदम फाड़ के रख देंगे हर परीक्षा को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा तारीफ नहीं करेंगे ना, नहीं ज़्यादा हो जाएगा भाई। तो समास के कितने भेद हैं, कितने समास पढ़ने हैं आपको, 6 समास पढ़ने हैं। इन 6 समासों को यदि वैसे तो याद ही यार कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि याद करना चाहो, ट्रिक लेना चाहो तो ले लो यार भैया, हम दे देते हैं तुम्हें। अब तब कब, द्विदंद बहुत। तो ये क्या है यार, तो अब तब कब, कोई पूछ रहा है यार अब कि तब कि कब, तो कह रहा है यार कि 2 लोग मिले उनमें बहुत द्वंद्व हुआ, बहुत लड़ाई हुई, तो द्विदंद बहुत। मतलब आपके कौन कौन से समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, ये आपके सभी समासों के नाम हो गए। अब एक एक समास को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और उसको पहचानने की ट्रिक है, क्योंकि एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आएंगे आपको या तो समास पहचानना होगा या फिर कुछ क्वेश्चन आपके परिभाषाओं से बन जाते हैं। तो सभी चीज़ें क्लियर करेंगे। पहला है आपका अव्ययी भाव समास। तो इसमें शब्द क्या मिल रहा है, अव्यय और भाव। जहाँ पे अव्यय ही सब कुछ होता है उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। मतलब जिसका प्रथम पद क्या हो, अव्यय हो। पहला पद अव्यय होता है और प्रथम पद ही प्रधान होता है। तो अव्यय प्रधान होता है या प्रथम पद प्रधान होता है किस समास में, आपका अव्ययी भाव समास में। अब पहचानने का भैया कौन सा तरीका, रामबाण तरीका है। रामबाण दे रहे हैं तुम्हें ना, भगवान राम ने किसको दिया था, शत्रुघ्न को दिया था कि जाओ तुम उसका वध कर दो जाके, लवड़ासुर का, है ना। और ये रामबाण ले जाओ जब तुम मरने लगना तब फिर इसका यूज़ करना। खैर आपके लिए ऐसा नहीं है, जब आपको लगे आप यूज़ कर सकते हो, इसकी ऐसी कोई शर्त नहीं है ना। तो पहचानने का तरीका अव्ययी भाव समास को कि इसका प्रथम पद जो होता है अनु, आ, प्रति, यथा, यावत, भर, हर, ऐसे शब्द यदि आपको शुरुआत में मिल जाएं तो वो क्या होगा, आपका बिना आंखें बंद करके मार दो, अव्ययी भाव समास है। जैसे उदाहरण देख लो भैया, प्रतिकूल, प्रति मिल गया, यथासंभव, यथा मिल गया, प्रतिदिन, प्रति मिल गया, आजन्म, आ मिल गया, अनुरूप, अनु मिल गया, भरपेट, भर मिल गया, हाथों हाथ में, हाथ हाथ, हाथ ही हाथ, है ना। तो हाथों हाथ ये भी आपका क्या है, एक अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो ऐसे शब्द मिलते हैं, इसमें प्रथम पद अव्यय होता है और प्रधान होता है। तो ये आपका अव्ययी भाव समास हो गया। नेक्स्ट आते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास थोड़ा सा बड़ा है, इसमें कंफ्यूज मत होना, कोई दिक्कत नहीं यार, आसानी से सीख लेंगे हम लोग।
तो तत्पुरुष समास में क्या होता है आपका उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद मतलब बाद वाला पद प्रधान होता है। और इसको पहचानने के लिए आपका रामबाण क्या है कि दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह होते हैं। कारक चिन्ह जिस भी समास में मिल जाए आपको वो सब क्या होंगे आपके तत्पुरुष समास के उदाहरण होंगे। उदाहरण देख लिए जाए, डाक गाड़ी मतलब डाक की गाड़ी, तो डाक की गाड़ी ये क्या हो जाएगा आपका, या डाक के लिए गाड़ी, के लिए क्या है आपका एक कारक है, कारक चिन्ह है, तो ये आपका तत्पुरुष समास। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, कारक चिन्ह। रेखांकित, तो रेखांकित मतलब रेखा से अंकित। ग्रामगत, ग्राम के लिए आगत, तो ग्रामगत मतलब ग्राम के लिए आगत, ग्राम को आगत, तो ये आपका क्या हो गया आपका ग्राम को गया हुआ, ग्रामगत ग्राम को गया हुआ, तो ये आपका को। राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। कला श्रेष्ठ, कला की श्रेष्ठता है, कला में श्रेष्ठ। अधर्म और अनावश्यक, तो ये सभी वर्ड क्या हो जाएंगे आपके, ये सब शब्द। अब ये अधर्म और अनावश्यक ये आपका क्या है नेक्स्ट समास, अन्य एक नग्य समास आएगा उसके उदाहरण है ना, तो इसमें कंफ्यूज ना होना। तो जिनमें आपके कारक चिन्ह हो वो सभी क्या होते हैं तत्पुरुष समास होते हैं। अब इनके भेद होते हैं काफ़ी सारे विभक्तियों के अनुसार, क्योंकि इसमें कारक चिन्ह होते हैं तो इसलिए कारक चिन्हों के आधार पर कितने प्रकार के, 6 प्रकार के होते हैं। एक अन्य प्रमुख है इसका नग्य समास। तो इसमें एक आपका नग्य समास पढ़ना और 6 विभक्तियों के अनुसार पढ़ना। तो विभक्तियों के अनुसार तो यार विभक्ति वही याद ही होंगी ना, कर्ता ने कर्म को, तो कहाँ से पढ़ना है आपको, कर्म से पढ़ना है, कर्ता तो पढ़ना नहीं है। कर्म ने मतलब कर्म तत्पुरुष, करण, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो कभी यदि आपका बेसिक इनसे क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आपको क्या है कि आपको उसका समास विग्रह करना है, समास को अलग करना है, उसमें जो भी आपको मिल जाए, जो भी कारक चिन्ह मिलता है वो आपका क्या हो जाएगा समास हो जाएगा। कैसे, कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने, अलग होने का अर्थ होता है, तो अपादान और से के द्वारा तो फिर क्या होता है करण होता है। फिर संबंध में काकी के होता है और अधिकरण में या पर होता है। तो ऐसा कोई भी आपको कारक चिन्ह मिल जाए तो समास आप आसानी से तत्पुरुष का पहचान सकते हैं। उदाहरण देख लिए जाएँ तो पहला उदाहरण है आपका गगनचुंबी, तो गगन को चूमने वाला, को, तो को मतलब क्या है कर्म तत्पुरुष। जेब कतरा, जेब को काटने वाला, जेब को कतरने वाला, तो को फिर से आपका वही हो गया। करुणापूर्व मदांध, तो करुणा से पूर्ण, मद से अंधा, तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे कर्ण तत्पुरुष। देशभक्ति, हथकड़ी, देश के लिए भक्ति, हाथ के लिए जो कड़ी होती हैं आपकी है ना, तो ये क्या हो गए आपके संप्रदान। पथ भ्रष्ट, पाप मुक्त, तो पथ से भ्रष्ट जो पथ से अलग हो चुका है, पाप मुक्त पाप से मुक्त हो चुका है, पाप से अलग हो चुका है, तो से अलग होने पर क्या होता है आपका अपादान, तो अपादान तत्पुरुष। पराधीन, गृह स्वामी, तो पराधीन क्या हो जाएगा आपका पर अधीन, जो दूसरे के अधीन है, तो दूसरे के अधीन मीन्स क्या हो जाएगा आपका दूसरे के अधीन, तो काकी के। और ग्रह का स्वामी ये भी क्या हो जाएगा आपका संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। अधिकरण, धर्मवीर, आप बीती, तो धर्म में वीर, जो धर्म में वीर हो, या फिर आप पर बीती, तो में या पर होने पर आपका क्या होगा अधिकरण तत्पुरुष। तो इस तरह से आप क्या बहुत ही आसानी से जो आपके विभक्तियों वाले तत्पुरुष हैं वो पहचान लेंगे, यदि आपको ये कारक चिन्ह याद हैं, याद ही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बढ़ेंगे नग्य समास, तो नग्य में क्या लगा हुआ है, ना लगा हुआ है। ना लगा हुआ मतलब ऐसा कोई समास जिसमें पहला पद कैसा हो, निषेध सूचक हो, नकारात्मक हो। तो इस समास को पहचानने का क्या तरीका है कि इसके प्रारंभ में क्या मिलेगा, आ मिलेगा, अन मिलेगा, ना मिलेगा, ना मिलेगा या गैर मिलेगा, ऐसे कोई शब्द मिलते हैं तो क्या होगा आपका नग्य समास होगा। उदाहरण देख लिए जाएं, अपवित्र, अनेक, नापसंद, गैर हाजिर, तो अपवित्र जो ना पवित्र हो, अनेक, अन एक जो मतलब एक से ज़्यादा हो, एक ना हो, नापसंद नहीं लगा हुआ है, गैर हाजिर जो हाजिर ना हो। तो जिसमें भी आपके ऐसे शब्द हो या निषेध वाले शब्द हो वो सब क्या हो जाएंगे नग्य समास हो जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट समासों पर, अब बहुत तेज़ी से आपके समास खत्म होंगे। कर्म धारय, जो कर्म को धारण करता है, कर्म को धारण करता है मतलब विशेषता धारण करता है। क्या होता है कर्मधारय समास कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, जो बाद वाला पद है वो प्रधान होता है, और दोनों पदों में उपमान उपमेय या फिर विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, विशेषता बताता है ये ना। तो इसकी परिभाषा थोड़ी सी क्लियर करेंगे। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों में उपमान उपमेय या विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। अब इसके लिए रामबाण पहचानने का तरीका क्या है आपका, इसमें विशेषता बताई जाती है, पहले ही बताया ना विशेषता बताई जाती है, और ये जब आप विग्रह करेंगे तो फिर है जो या के समान आदि शब्द आएंगे, तो है जो या के समान, तो ऐसे शब्द मिल जाएं तो आपको क्या मिलेगा कर्मधारय समास, वहाँ पे टिक कर देना है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं।
उदाहरण देखते हैं जैसे चरण कमल, तो चरण के समान कमल है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। कनक लता, कनक के समान लता, तो कनक लता। लाल मणि, लाल मणि है ना, जो मणि की विशेषता क्या बता रहा है, लाल शब्द बता रहा है। नीलकंठ, कैसा कंठ, नीला कंठ, कैसा लगाने पे विशेषता मिले है ना। महादेव, कैसा देव, महान देव। अधमरा, कैसे मरा, आधा मरा है ना। तो इस तरह से आप क्या है कि आधा है जो मरा, ऐसे भी कह सकते हैं ना। तो ये सारे वर्ड आपके क्या हो जाएंगे, कर्मधारय समास के उदाहरण हो जाएंगे। तो पहचानने के तरीके अभी तक आपको अच्छे से क्लियर हुए। यदि किसी में कोई कन्फ्यूज़न हो दोस्तों तो कमेंट करना है ना, कभी कभी हो जाता है हम जल्दबाजी में बोल जाएं फिर आपको दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा वीडियो फिर से आपके लिए वो अलग से क्लियर कर देंगे, क्योंकि पार्ट 2 आना है ना। तो नेक्स्ट है आपका द्विगु समास। तो द्विगु में स्टार्टिंग क्या, द्वि, दो मतलब संख्या। तो बहुत ही आसान हो गया इसको पहचानना कि पूर्व पद कैसा होता है, संख्यावाचक होता है। जो पहला पद होता है, ये पहला पद है आगे, तो पहला पद कैसा होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है। पहचानने का रामबाण तरीका अपना क्या है कि इसमें समूह या समाहार का बोध होता है, समूह का बोध होता है, कई सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं ना, तो ये द्विगु समास होगा। उदाहरण देख लेते हैं, सप्त सिंधु, 7 संख्या है ना, त्रिकोण 3, नवरात्र 9, दोपहर 2, तो ये सब क्या हो गए आपके द्विगु समास। द्विगु समास पहचानना बहुत आसान होता है। द्विगु समास, द्वंद्व समास बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो द्विगु मतलब संख्या और द्वंद्व मतलब लड़ाई तो द्वंद्व मतलब क्या होता है, द्वंद्व मचा हुआ है कैसे लोगों में, बराबर लोगों में होगा तो दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। पहचानने का रामबाण तरीका, कैसे शब्द होते हैं इसमें, द्वंद्व मतलब एक दूसरे के उल्टे शब्द होते हैं। द्वंद्व किसमें होता है, जो एक दूसरे के उल्टे हों, विरोधाभासी हों, तो विलोम या विपरीत शब्द होते हैं। इसका एक और तरीका होता है, इसमें योजक चिन्ह का यूज़ होता है ज़्यादातर, तो योजक चिन्ह से जुड़े हों तो भी आपका क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। इसमें और, या, एवं, अथवा ऐसे शब्द का लोप होता है, ऐसे शब्द छुपे होते हैं, इनका अर्थ निकालो तो और निकलेगा, अथवा निकलेगा, या निकलेगा, एवं निकलेगा, है ना। तो ऐसे शब्द भी आपके क्या हो जाएंगे, द्वंद्व समास होंगे। उदाहरण देख लेते हैं, राजा प्रजा, योजक चिन्ह लगा है, राजा और प्रजा, तो क्या हो गया, द्वंद्व समास। छल कपट, गुण दोष, ऊंच नीच, आगे पीछे, ठंडा गर्म, सब में क्या है, विलोम शब्द हैं, योजक चिन्ह का यूज हुआ है और शब्द छुपा हुआ है, तो ऐसे सारे शब्द आपके क्या हो जाएंगे, द्वंद्व समास। लास्ट समास क्लियर करते हैं, बहुब्री। ये बहुब्रीहि है, बड़ा अजीब सा है ना, नाम इसका इतना अजीब है तो समास कैसा होगा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है यार, बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है, किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, कोई तीसरा अर्थ निकलता है ना। तो कोई पद प्रधान नहीं होता है, तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं दोनों पद मिलके। रामबाण तरीका क्या है इसका, इसमें देवी देवताओं के नाम होते हैं यार, देवी देवताओं के नाम होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं, अनेक के लिए एक शब्द, ऐसे शब्द आते हैं इसमें, ये सब आपके बहुब्रीहि समास के शब्द होंगे। जैसे महावीर, चौलड़ी, मृगेंद्र, मृत्युंजय, पीताम्बर, प्रधानमंत्री, दशानन, तो जो अनेक के लिए एक शब्द हों, पर्यायवाची शब्द हों, या फिर आपकी क्या देवी देवताओं के नाम है तो बिना देखे हुए बहुब्रीहि टिक मार दो, है ना, सही हो जाएगा। आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, जैसे महावीर, कैसा वीर, महान वीर, है ना, या फिर चौलड़ी, संख्या आ रही है, तो ये आपके कन्फ्यूज़न वाले, जो आपके अपवाद वाले क्वेश्चन हैं, उन अपवाद वाले क्वेश्चनों को भी हम लोग देखेंगे कैसे हल करेंगे, है ना। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, तो इसीलिए हमने बोला एक प्रो वीडियो आएगा आपका सेकंड समास का सेकंड पार्ट। ये पार्ट था आपको समास सिखाने के लिए। तो समास सिखाने के लिए आपको नॉर्मली सिर्फ हमने बहुत ही छोटे छोटे तरीक़ों से पूरे समास सिखा दिए। चलिए एक बार स्टार्ट में जाके रिवीजन ले लेते हैं, जो हम लोगों ने ट्रिक बनाई थी उसमें रिवीजन लेते हैं। और मतलब अव्ययी भाव समास, तो अव्ययी भाव समास में क्या है आपका कि ये अव्यय होते हैं, मतलब क्या है, अजीब टाइप के शब्द होंगे, नॉर्मल से शब्द होंगे जिनमें अनु होगा, प्रति होगा, यथा, यावत, भर, हर, ऐसे शब्द मिलेंगे। तत्पुरुष समास कैसे पहचानोगे, कारक चिन्हों का यूज़ होगा तत्पुरुष समास, या फिर नज्ञ समास आपका ना का अर्थ देता है। कब मतलब कर्मधारय, कर्मधारय में क्या विशेषता बताई जाती है। द्विगु में क्या है, संख्यावाची शब्द, संख्या बताई जाती है। द्वंद्व में क्या है आपका, लड़ाई होती है, द्वंद्व होता है, युद्ध होता है, मतलब एक दूसरे के विपरीत होते हैं, विलोम होते हैं, योजक चिन्ह होता है, या फिर क्या होता है आपका और शब्द का लोप होता है। बहुत मतलब बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में क्या होता है आपका पर्यायवाची शब्द होते हैं, अनेक के लिए एक शब्द होते हैं, देवी देवताओं के नाम होते हैं, मतलब ये क्या है कि दोनों पद अप्रधान होते हैं, किसी तीसरे का अर्थ देता है, ऐसा होता है आपका अव्ययी भाव समास। तो सारे के सारे समास हम एक बार में आपको बता गए। अब इनको आप अच्छे से समझ लीजिए, क्लियर कर लीजिए। अगर आपके नोट्स ना कंप्लीट हो तो नोट्स भी कंप्लीट कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं आप किसी भी बुक से। यदि कोई क्वेश्चन फंसता है तो कमेंट करके बताएं दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पसंद करें और टिप्पणी करना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद साथियों।